आपको भी पीरियड में पेन होते हैं फ्रेंड्स, पीरियड में पेन बहुत ही नॉर्मल बात होती है। ये अमूमन सभी को होते हैं, थोड़ा नॉर्मल होते हैं, थोड़ा तेज होते हैं, यानी कि सभी को होते हैं। थोड़ा कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन होते सभी को है, सभी को है। तो अगर आपको भी पीरियड में पेन होते हैं तो इससे आपको कैसे छुटकारा मिलेगा, इससे आप कैसे रिलीफ पा सकते हो। देखो फ्रेंड्स, पीरियड में पेन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इसको आप घरेलू उपाय से ही सही कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग पीरियड में पेन होते हैं तो जानकारी के अभाव में वो क्या होते हैं, पेन किलर खा लेते हैं। जब पेन किलर खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, पेन तो सही हो जाते हैं, लेकिन आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से आगे चल के आपको पीसीओडी, थायराइड, फाइब्रॉइड, रसौली, गांठ जैसी समस्याएं होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पीरियड में पेन किसी भी कारण से हो रहे हैं, सिस्ट बनते हैं, सिस्ट बहुत कई प्रकार के होते हैं, तो सारे सिस्ट में अगर पीरियड में पेन हो रहे हैं तो ये होम रेमेडी आपको काम करेगा, जो कि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको फाइब्रॉइड हो रहा है, उसके बाद जो है फाइब्रॉइड की वजह से पीरियड में पेन हो रहा है, तो उसमें भी ये काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई विशिष्ट नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कोई रसौली, कोई गांठ नहीं है, नॉर्मल पेन होते हैं, तो उसमें भी ये काम करते हैं, जो मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे चैनल को कितने लोग जो है देख रहे हैं। करते हैं फ्रेंड्स कि वो होम रेमेडी है क्या। तो आपको मार्केट से खरीद के लाना है गाजर का बीज। जो गाजर होते हैं ना, जैसे कि खेत में जो हम लोग उगाते हैं, उसी गाजर के बीज को आपको लेकर आने हैं। और करने क्या है कि गाजर के बीज को लेकर आओ, और 7 ग्राम गाजर के बीज को आपको करने क्या है, 1 गिलास पानी में बॉईल करने हैं। 1 गिलास पानी में जब इसको बॉईल करोगे और जब 1/4 कप रह जाएगा, यानी कि बॉईल बहुत तेज आंच करके नहीं, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत तेज आंच, जोसली वो आंच है जो जो गैस है बहुत तेज कर दिया और उसको बॉईल कर ले, तो तुरंत 5 मिनट में ही वो आधा से अधिक जो है पूरा जल जाएगा। तो नहीं, मीडियम स्लो जो गैस पे इसको आपको बॉईल करने हैं। और बॉईल करने हैं, जब 1/4 कप रह जाएगा, 10 से 15 मिनट बॉईल कर लीजिए, उसमें 1/4 कप बच जाएगा। तो इसको आप या तो रात को सोने से पहले पी लो, या फिर सुबह में उठ के एंटी स्टमक पी लो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपके बॉडी में ब्लड की कमी है उसको भी दूर करेगा। अगर आपको पीरियड में पेन हो रहे हैं उसको भी कम करेगा। हर एक चीज में ये काम करता है। गाजर का बीज बहुत ही लाभकारी है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसको मार्केट से लेकर आओ और जैसे मैंने बताया वैसे बॉईल करके लो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको कब से कब तक लेने हैं। तो आपको पीरियड के फर्स्ट डे से पूरे महीने, 1 महीने लगातार आपको लेने हैं इस गाजर के बीज को। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, मेरा पीरियड में हल्का फुल्का पेन कम हो गया है, तो आपको क्या करना है कि जब आपका पीरियड आ रहा है उसके 1 हफ्ते पहले से लेना शुरू कर देना है, और जब पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद इसको बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। लेकिन 1 महीना आपको लगातार लेने हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जो भी डिफिशियंसी होगी सारे को ये पूर्ति कर देगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, दूसरा चीज करने हैं कि आपको हीटिंग बैग लेकर आने हैं। हीटिंग बैग ले लो, या फिर आप जो नॉर्मल बॉटल होते हैं ना, उसमें आप बहुत ज्यादा हॉट वाटर नहीं तो वो पिघल जाएगा, हल्का गर्म पानी उसमें भर लो। और भरने के बाद उसको क्या करो कि अपने पेट की सिकाई करो। इससे भी क्या होता है, बचदानी में सूजन है वो भी कम होते हैं। अगर आपके पीरियड में पेन हो रहे हैं वो भी कम होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, कितने लोगों को पीरियड में इतने पेन होते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये सारे में रिलीफ करेगा। तीसरा जो होम रेमेडी है फ्रेंड्स, वो क्या करने हैं आपको कि लेने हैं, गाजर को आपको बॉईल कर लेने हैं, यानी कि उबाल लेने हैं। उबाल करके उसको मैश लेने हैं, यानी कि मैश कर लेने हैं, आलू जैसे मैश करते हैं ना वैसे उसको मैश कर लो। मैश करने के बाद आपको उसको क्या करने हैं कि अब इसमें जैसे कि 1 कटोरी आपको गाजर लेने हैं, मैश किया हुआ गाजर 1 कटोरी, तो इसमें 3 कप दूध लेने हैं। 1 कटोरी गाजर में 3 कटोरी दूध लेने हैं। 3 कटोरी यानी कि ये तीसरा हिस्सा इसका, एक हिस्सा आप गाजर लो, 3 हिस्सा दूध लो। और इसको क्या करना है, गाय का दूध होना चाहिए, मतलब कोई भी गाय का दूध ले लो। और इसको आप क्या करें कि इसको हलवे के फॉर्म में बना लें।
और इसमें क्या करना है आपको कि आपको शुगर वगैरह नहीं डालने हैं, आपको मिश्री लेने हैं। जो आपको मिश्री होती है ना, जो धागे वाली मिश्री होती है, उस मिश्री को लेकर आओ और इसमें डाल दो। अब ये तैयार हो गया, आपके हलवे के फॉर्म में तैयार हो गया। अब इसको लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करना है, लगातार 1 महीने इसको खाइए। उसके बाद 1 महीने के बाद आपका जब पीरियड आता है, पीरियड आने वाला रहता है, उसके 1 हफ्ते पहले से लेना शुरू कर देना है, क्योंकि सब फ्रेंड्स सबको पता है कि हमारा पीरियड का डेट क्या होता है, हमें पीरियड कितने दिनों पे आता है। तो जब पीरियड आने वाले होते हैं, उसके एक जो है 1 हफ्ते पहले से लेना है और आपको पीरियड के दिनों तक लेने हैं। अब बात है फ्रेंड्स कि इस समय तो गाजर का सीजन है, तो गाजर तो आप इससे होम रेमेडी को आराम से आप कर सकते हो, मार्च अप्रैल तक कर सकते हो, क्योंकि मार्च अप्रैल तक गाजर मिलते हैं। तो इस होम रेमेडी को आराम से करो। गाजर का बीज तो हम हमेशा आपको मिलेंगे सालों भर में। फ्रेंड्स जब पीरियड आते हैं तो बहुत सारी महिलाएं उनको इरिटेशन होने लगता है, उनका मूड स्विंग होने लगता है, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो उनको क्या करने हैं कि उनके लिए आप क्या करो कि 4 जो बादाम होते हैं ना, बादाम को आप भिगो दो। भिगो के और उसके छिलके नहीं उतारने हैं, छिलके सहित सुबह में उस बादाम को आप खा लो। इससे क्या होगा कि जो आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी भी चीज को लेकर चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। पौष्टिक आहार खाओ, ज्यादा से ज्यादा पीरियड के टाइम पे रेस्ट करो। जो बहुत ही ज्यादा दौड़ा भागी कूदा फानी बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए पीरियड के दौरान। पीरियड के दौरान कभी आपने ये सुना होगा या फिर देखा होगा कि हमारे जो पिछला पीढ़ी है, जो हमारा पिछला दादी नाना नानी है, जिस महिला को पीरियड आते थे उस महिला को एक कमरे में बैठा दिया जाता था, उससे कोई भी काम नहीं करवाया जाता था, कुछ भी नहीं करवाया जाता था, उसको कोई भी एक्टिविटी उनकी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी जब पीरियड आते हैं उस समय बॉडी जो है बिल्कुल गर्म होती है और उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर उस समय कोई भी एक्टिविटी करते हो, बहुत ही ज्यादा कूदा-फानी करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, तो इससे भी आपका हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और आपकी बॉडी जो है हीट है वो नॉर्मल पे आ जाती है। तो इसीलिए जो दादी-नानी थी हमारे पहले ज़माने की, वो यही काम करती थी। आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं है कि आज वो चीज़ फ़ॉलो नहीं होता है, जो जानता है उस चीज़ को फ़ॉलो भी करता है। कितने घरों में खाना वगैरह नहीं बनवाया जाता है। तो इस चीज़ को जब फ़ॉलो करोगे तो आपको तुरंत ही पीरियड में पेन में रिलीफ़ मिल जाएँगे। तो इस चीज़ को फ़ॉलो करो। अगर फ्रेंड्स आपको रिलीफ़ मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।